अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक पुनर्जन्म के हवाले से एक सीरियल बनी है, मतलब एक वीडियो बनी हुई है कि एक बंदे की स्टोरी दिखा रहे हैं। तो आप बताइएगा कि ये कौन सी स्टोरी है और ये किस जगह की स्टोरी है। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर भी पुनर्जन्म के हवाले से क्या जानकारी है, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर भी हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्यों किसी के कुआर तोड़ा है? नू किसे कुआर ने खड़का कर दे, समझा? हाँ जी, कौन जी? कुछ ना, वो बालक ने कुआर खड़का दिए। कोई बात ना जी, क्या हो गया? जब के ज्ञान से बालका की माँ जी यो घर अजय वीर का है के? हाँ है तो। थम कौन हो? मैं तेरा अज्जू पिछाड़ा नहीं के। पिछाड़ा की भी तो क्यों कर, जब गया था तो उम्र में बड़ा था। अरीब तो तेरे शामी जब बालक बन के आया हूँ। यो के मजाक है? यो तो बालक है, थम तो बड्डे शाड़े हो। थमने ऐसा मजाक करते शोभा देवे है के? यो मजाक ना है, यो बीते हुए कल का एक सच है जो आज हमारे शाम यहाँ के खड़े हो गया। के मतलब मैं समझाऊं जी आपने, अगर इजाजत हो तो भीतर आ जावा। पापा इजाजत के लेनी, मेरा है तो घर से। उड़े वो नीम होया करता, वो क्यों कटवा दिया? कहूँ था ना छोरी का झूला घाल लेंगे। ए बहू देखिए बारना कौन सा है? बाबू कौन से बेटा? मैं तेरा अज्जू बाबू। क्यों आंधे गेला मजाक करे से बेटा? अज्जू न तो जाए मुद्दत होली। परीब में आ गया बाबू, तेरे धो रहे गीता धो रहे और सुनैना और नोनू किथे हैं? कमल के बचपन का नाम इसने क्यों कर बेरा? मैं बताऊं हूँ। तन की आँखें की रोशनी तो जवान बेटे की राह देखते देखते बुझ गई, पर मन की आँख कती ठीक से, पर मेरा मन नहीं बांध रहा भी। बाबू तन की आंखें खातर तो कह करता, अख दिल्ली चाल मेरी गैल, मोतिया उतरने ते पहला पहला बनवा लाऊं। नहीं मान्या, ई बैठ गया ना। माँ, तू रोवे क्यों है? क्या होया भाई? माँ, कौन है ये? ये रोतक काटने ते आए हैं और न्यू कहे हैं कि तेरे पापा का दूसरा जन्म इनके घर में होया है और इसने पाछले जन्म का तेरा पापा बतावे है। पाछला जन्म? यो के मजाक है यो हैं?
साचे चाची बताओ कौन हो थम? बालक तो खूब गाभरू हो रहे हैं। मैं तेरे तक कह करता ना, अक्सर ना कति तेरे ऊपर गई से, पर तू मानना न करती। ओ हेलो छोटे, क्या बकवास कर रहा है? हैं? तेने तमीज ना अपने पट्टिया बात करने की? के है आंटी वो सब? होना के है सरासर कोई ना कोई ठग से, और की मैं ठंड के चक्रा में से। देख भाई, हमने थार पे कुछ नहीं ठगना। हमारा छोरा 2 साल तक बीमार चल रहा था, बहुत परेशान था। फिर किसी ने माधव आचार्य जी के बारे में बताया। हम गरोहली गए और आचार्य जी ने हमारे तो बताया, और फिर हम उरा आए। हाँ, अक्कू करे हमारा छोरा ठीक हो जा। माँ, जतिन के घर के भी गरोली वाले आचार्य जी के भगत हैं। इब हमने तो बेरानी जी क्यों था राजे अभी था कि नहीं। हमने तो अपना छोरा सही सलामत चाहिए, बस यो लालच खींच के ले आया था हमने। अरे मेरी बोहड़ी माँ, अरे दूसरा जन्म होया करा है मरे हुए का, और मेरे पापा तो अचानक गायब होया था ना किते मिला, और ना उसकी कोई खबर, और ना उसकी डेड बॉडी। तू नू बता दिए कि क्यों कर मान ले मैं? पहले तो नू पक्का ना सक मेरे पापा मर गया था। नोनू में मर गया था जब भी तो मेरा दूसरा जन्म होया। अच्छा जी, तो एक बार बताओगे कदर क्यों कर मौत हुई आपकी? देखा, मैंने कहा था ना कि ये फ्रॉड्स हैं और कुछ ना है। चलो अंकल जी, ड्रामा खत्म होया, चलो चलो आप। बेटा फिलहाल नहीं दिखता, पर इन आख्या ने दुनिया देखी से, और मेरा तजर्बा कैसे कि ये लोग झूठे तो कति भी ना से। एक काम करो, तेरे ताऊ और ने और गांव के 4-5 मोजीजा दमिया ने इकट्ठे कर लो, और आज इन्हें आराम करने दो। तड़का हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक सा दादा, पर मन यकीन ना है। मैं भी जतिन तक तसल्ली कर लूंगी आचार्य जी के बारे में। माँ, तने बार ने बुलावे हैं। तेरी आदत ना जाती के मैंने कितनी बार तेरे तने कही है, अचार ने रोटियां गेलिया थाली में न्या धरा कर, रोटियां के तेल लग रहा है, अचार न्यारी कटोरी में ले आया कर। माँ, माँ क्यों है माँ? सुने ना, अब तो मैंने कति यकीन हो गया कि यो तेरा पापा ही से, यो कुछ भी झूठ ना बोल रहा। वो आचार वाली बात तो किसी तीसरे आदमी ने बेरा ही को नहीं, कति न्यू की न्यू क्या करता, और मैंने जानबूझ के अजमानता ही अचार धरिया था थाड़ी में। भाभी राम राम। राम राम। तब राम राम। भाभी के बात आज सबर कुकर याद करे, सब ठीक तो है ना? सब ठीक ते है, पर एक धर्म संकट आ गया। किसा धर्म संकट? देख, एक छोरा है, कल आए हैं मैं मारे ग्रा, अन्यू के मेरा पुनर्जन्म होया है, मैं अजय वीर हूं। भाभी जो बात तने बताई है उन्हें सुन के तेन लग है यो अपना अजय वीरे है, पर मेरे एक बात समझ में नहीं आई।
अपना अजयवीर तो अचानक गायब हो गया था ना। अच्छा, ये उसका पुनर्जन्म है, तो इसका मतलब अजयवीर मर गया? ना, उसी तो कोई बात याद को नहीं उसके। फिर तो यकीन करना मुश्किल है। जब बे तो तुम दोनों बुलाए हो मने, देखिए थमते घर के ही हो। 15 दिन बाद से छोरी का ब्याह है। अरे बे अचानक यो सब, मेरा तो दिमाग कभी काम करना बंद कर गया। कितने वो? ऊपर। यो है कि? हाँ। भाई रे, मेरा भाई आ गया रे। ये ज्ञान से भाई, ठीक तो है ना? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू सुना? मैं बढ़िया, और तने देख क्या और भी बढ़िया। भाभी ने सब बताया मेरे ते, बाकी बात तो ठीक से है। तुम मरे क्यों करनू, तो मेरा पट है। बस यो याद ना आता यार। फिर तो यकीन करना मुश्किल है भाई। तने यकीन ना है मेरे पे? भूल गया वो बात, जब पहली बार भरा झोला कणक का बेच के बीड़ी ली थी लाला की दुकान पे थे, और ट्यूबवेल पे जाके पी थी, और रिसाले ने देख लिया था और क्यों करवाजे थे, और तेरे तो पनामा भी पाट गया था। भाई कोई यकीन कर ची ना करे, पर मन पूरा यकीन है कि तू मारा अजयवीर है। सनातन धर्म में जो माना जाता है पुनर्जन्म, तो उसके कई ज्यादा कह सकते हैं कि सबूत जो हैं वो सामने लाए जा रहे हैं इंडियन सनातनी लोगों के माध्यम से। उसमें ये स्टोरी जो है ये किस गांव की है, इंडिया के किस इलाके की है, ये जरूर हमें थोड़ा सा बताइएगा, किसी बंदे को पता हो इस स्टोरी के बारे में, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये थोड़ी सी लग दर्शा रहे हैं। ये जो पीछे जो लड़का है उसकी स्टोरी नहीं है, ये और स्टोरी है, क्योंकि इसमें जो है एक विजय नाम के बंदे के ऊपर स्टोरी है। वो जो है उसके मरने का भी नहीं हुआ था कि वो मर गया था, वो गायब हुआ है, घर में नहीं आया, तो कहीं ना कहीं घर वाले उसे ढूंढते ढूंढते थक कर आहर जो है उन्होंने खोज छोड़ दी। तो देखने के लिए मिलता है कि कई सालों के बाद एक बच्चा जो है इनके दरवाजे पे आता है, और आके जैसे ही मतलब अपना घर होता है इस तरीके से वो दरवाजे को बजा रहा था जैसे इंसान अपने में घर में आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं उसे जैसे खुलडुल होती है, वो चीज यहाँ दर्शाई गई है। और साथ में जो दर्शाया गया है वो इसका अपनी बीवी के साथ किस तरीके का रिलेशन पहले से हो तो इंसान बड़ी आसानी से बात करता है, वो चीज भी यहाँ दर्शाई गई है। मेन दो चीजें बड़ी फोकस करने वाली हैं, एक तो पुनर्जन्म के हवाले से बता रहे हैं, दूसरा ये है कि बच्चे से उसकी एक्टिंग जो कराई गई है विजय नाम के बंदे की तरह, एक छोटा बच्चे से इतनी जबरदस्त एक्टिंग कराई गई है। यकीन करें आपके बच्चे इंडियन जो है बड़े टैलेंटेड हैं, किसी भी चीज को कहीं ना कहीं बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और उसको जो दर्शाते हैं अवाम और नास के लिए, तो वो देखने के लिए मिलता है कि जैसे ओरिजिनल हो रहा हो। ये भी एक सीरियल के माध्यम से एक फिल्म बनाई गई है कि ऐसे एक इंडिया में काम हुआ है। तो देखा जाए तो जो ये बच्चा है, हर एक कारण अगर देखा जाए तो ये जब घर में आया है, जिस तरीके से इसका बिहेवियर अपनी पत्नी के साथ होता है, हाथ पकड़ कर जो चला था, वो भी चीज जो है इसने बड़ी ही जबरदस्त की है। और उसके बाद अपने पिता के साथ जो है इसकी जो वार्तालाप थी, वो भी पता चलता है कि एक बच्चा ने एक कैसे समझदार जो लड़का होता है उस तरीके की एक्टिंग हमें देखने के लिए मिली। तो इसमें जो है मेन फिर कुछ चीजें भी दर्शाई गई हैं कि इस तरीके से आजमाया भी गया इनको। यहाँ तो एक सीरियल है ना, तो छोटी छोटी चीजों को जोड़ा गया है, पर यह है कि हकीकत में जो ये औरत थी, ये अपने जो पति कहलाने वाले इस बच्चे को आजमाती है कि चार जो है रोटियों के ऊपर नहीं रखती, साइड पे रख देती है। तो ये चीज उसने देख ली, और जो वो बात पहले करता था अपने इस दुनिया में होते हुए, जो बात पहले करता था वही बात उसने दर्शाई। तो ये कह लो कि इस औरत का कहीं ना कहीं जमाना जो था, ये इस बात की दलील है कि इस औरत को भी अपने पति के दरमियान और अपने दरमियान कुछ खुफिया चीजें थी जो पता थी, तो इन्होंने चेक किया और साथ में इनके दोस्त को भी बुलाया। तो ये चीजें हैं कि पुनर्जन्म की कह लो कि हकीकतें इंडिया में वाकई आए रोज होती रहती हैं,
और बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं कि लोग अपना कह लो कि पुनर्जन्म जो लेते हैं उसके बाद जो है आके जो उसका कह लो कि दुनिया के सामने प्रचार करते हैं, तो इससे सनातन की कह लो कि सनातन धर्म की कह लो कि लोगों के अंदर एक अट्रैक्शन आती है। लोग देखते हैं, समझते हैं कि जो चीजें हजारों साल पहले कही गई हैं उनका कहीं ना कहीं प्रमाण जो है आज देखने के लिए मिलता है। तो काफी जबरदस्त यूनिक स्टोरी है। तो हमने देखा कि हम ना देखना चाहते थे कि ऐसी और कितनी स्टोरी हैं और किस किस तरीके से और किस किस एज में जाकर लोगों को कहीं ना कहीं अपने कह लो कि पिछले जन्म के बारे में उन्होंने डिस्कशन की। तो कहीं ना कहीं इसमें हम अगले पार्ट भी लाने की कोशिश करेंगे अगर आप चाहेंगे। तो ये किस तरीके से सारा कुछ हुआ तो वो वाकई ही अगर देखा जाए तो काफी हैरानकुन है। और ये चीजें इंडिया में पे दर पे होने का यही है कि सनातन धर्म की जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया में फैल सकती है। बिल्कुल जी, पुनर्जन्म जो है उसके ऊपर यह वीडियो हमने लाया है और इस वीडियो को लाने का मकसद ये है कि मजीद जो जानकारी है इस हवाले से लेनी चाहिए, मजीद मालूमात हमें जो है वो लेनी चाहिए कि पुनर्जन्म जो है आप लोगों की वजह से काफी ज्यादा जानकारी पहले हमें मिली। अब मजीद जो है हम इस माध्यम से वीडियो जो है वो लाना हमने शुरू कर दी है कि मजीद जो है वो इसके ऊपर होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। ये अजय वीर नामी एक भाई साहब है, कहीं चले गए थे अपने परिवार को छोड़कर, कोई उनके साथ हादसा हुआ तो परिवार वालों को यही था कि पता नहीं मृत्यु हुई है या जीवन अभी है या नहीं है, मतलब कि छोड़ के वो पूरी तरह से जा चुके थे। इतने साल गुजर जाने के बाद बच्चे बड़े हो गए, किसी ने सोचा तक नहीं था कि अजय वीर जो है वो कभी वापस भी लौटेंगे। अगर लौटेंगे तो एक बालक की शक्ल में, एक छोटे बच्चे की शक्ल में, तो सबके लिए ये एक बड़ा ही हैरानकुन लम्हा था। और जब दरवाजे पे अजय वीर आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उसका कारण ये था यहाँ पे लाने का कि माता पिता जो हैं अजय वीर के वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे उनकी बातों से। वो एक गुरुजी के पास लेके गए, गुरुजी ने उनको समस्या का हल बताया कि आप इसको लेके जाओ, वहां पे लेके जाओ। वो आचार्य जी उनको बहुत मानने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे लेके आए और अपनी पत्नी को देखते साथ ही पहचान लेना। तो जब पहचान के अपनी पत्नी से बिला झिझक, जिस तरह से कहते हैं ना कि मैं हूं तेरा अज्जू, तो जैसे एक पत्नी और पति जो हैं एक दूसरे के साथ कह लें कि फ्री भी होते हैं और बातचीत जो होती है वो इस तरह से होती है, बड़ा गहरा ताल्लुक, जहरी बात है। ये रिश्ता ही एक ऐसा है जो बहुत अच्छा रिश्ता है और इसमें किसी किस्म का कोई झिझक नहीं होता। तो अपनी पत्नी से जिस तरह वो बिना किसी झिझक के बात कर रहे थे, तो पत्नी उनकी जो है एकदम से कहने लगी कि ये क्या मजाक है। माता पिता से पूछा, उन्होंने सारा कारण बताया। उन्होंने कहा हम तो चाहते हैं हमारा बेटा ठीक हो जाए, इसलिए हम इसको यहाँ पे लेकर आए। अब बात ये है कि बच्चे जब आए, उन्होंने जब पूछा, यकीन कोई भी नहीं कर रहा था, लेकिन अजय वीर जो है उन्होंने बातें कुछ इस तरह की हैं कि जो है ना वो हैरान कुन बातें थी। कुछ इस तरह की बातें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ पत्नी और पति को पता होती हैं और किसी को नहीं। कुछ इस तरह की उन्होंने बातें की जिसके माध्यम से उनकी पत्नी जो है उनको यकीन होने लगा, लेकिन ये है कि मानना फिर भी मुश्किल था। और उनके जो पिता हैं, आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन कहते हैं ना संतान की जो खुशबू होती है ना, ये माता पिता के लिए बड़ी अहम होती है। और माँ बाप जो है ना वो अपनी औलाद को छू कर अपनी औलाद की खुशबू से ही पहचान लेते हैं, उन लफ्जों से ही पहचान लेते हैं, बोल बलैया से ही पहचान लेते हैं। ये एक माँ बाप का होता है। तो उनके पिता जो है उन्होंने भी पहचान लिया। जब गले मिले तो उन्होंने कहा कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे लगता है कि ये अजय वीर ही है। फिर भी जो है उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि कोई ना कोई हल करते हैं इस चीज का, इतनी जल्दी तो यकीन करना मुश्किल है। तो उन्होंने कहने का प्रस्ताव रखा सामने। उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि कुछ जो रिश्तेदार हैं उनको बुला लीजिए, उनसे बातचीत करते हैं। अब उन्होंने जो उनके बड़े भैया थे उनको बुलाया और उनकी पत्नी आई। देखते साथ अपने भाई को पहचानना, और फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता। फिर ऐसी बात कही जो बचपन में दोनों भाइयों ने की थी, और वो सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह से वो उनके लिए
कह लें कि सामान खाने पीने की कोई चीज लेकर आए और वो पकड़े गए। ये सारा किस्सा जो है वो सिर्फ इन दोनों भाइयों को पता था। इसके बाद उन्होंने यकीन कर लिया कि ये अजय वीर ही है। तो इस तरह की चीजें आए रोज सामने आती हैं कि पुनर्जन्म जो है इसके ऊपर अब दुनिया ने यकीन करना शुरू कर दिया कि है। वैसे तो ये सनातन का ज्ञान है, क्योंकि सबसे पहले सनातन ने ही इसके ऊपर रिसर्च किया कि रीबर्थ जो है उसका कह लें कि सबूत है वो है। फिर ब्रिटिश जो है, गोरे लोग जो हैं, उन्होंने साइंस के माध्यम से ये साबित किया कि रीबर्थ होता है और ये सही है, ये सच है। मतलब इसकी प्रचार उन्होंने भी करके जो है वो ये साबित कर दिया कि सनातन की तरफ से ये दिया गया ज्ञान पुनर्जन्म के ऊपर वो बिल्कुल ठीक थिंक है, बिल्कुल ठीक सोच है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों को पता चलना शुरू हो गया। चूंकि मुस्लिम धर्म से जो लोग ताल्लुक रखते हैं तो वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो रिसर्च भी इस चीज के ऊपर आज दिन तक मुस्लिम ने नहीं की होगी। तो बाकी दुनिया में माना जाता है इस चीज को और रिसर्च के माध्यम से माना जा रहा है। तो पुनर्जन्म जो है इसके कई सबूत भी देखने के लिए मिलते हैं। बाकी ये है कि ये एक सीरियल है, इसको हम मुकम्मल करेंगे। अगर इस पार्ट में आप लोगों को इंटरेस्ट हुआ तो आप लोग कमेंट सेशन में बताइएगा, फिर हम इसका सेकंड पार्ट भी ले आएंगे। बिल्कुल जी, और भी जानकारी मिलेगी, कुछ ऐसी चीजें जो हैं इसमें हमें और भी सीखने के लिए मिल सकती हैं जो कहीं ना कहीं दूसरी जगह में, क्योंकि सीरियल के माध्यम से तो डीपली जो है ना समझाया जाएगा। तो ये किस इलाके में हुआ, ये अगर आपको कुछ इसका बारे में आइडिया हो तो वो भी जरूर बताइएगा। ये देखिए आज की वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।